सो एवरीवन व्हाट्स अप, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और आज हम लोग देखने वाले हमारी 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू लॉ एंड बीसीआर। जी हां, अगर मैं बात करूं आप ये जब अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करके आएंगे तो आखिर कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जो 1.5 दिन का हम लोग है भरपूर उपयोग कर सके और बढ़िया तरीके से हम लोग क्लियर कर सके हमारे सीए के एग्जामिनेशंस को। उस चीज के बारे में हम लोग पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो मान लीजिए अभी हमारा 14 तारीख को मान क्या लीजिए, हो सकता है कि आपका अभी तक पेपर कंप्लीट हो चुका हो तब ये वीडियो को देख रहे हो। वैसे वीडियो में एक दिन पहले डाल रहा हूं एग्जाम के, ताकि आपको एक आइडिया तो हो ना, फिर ऐसा ना हो कि बाद में आपने वीडियो ही ना देखे आप तक पहुंची ना। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ये वादा आप कर रहे हो मुझसे, ठीक है। चलिए आइए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो 14 को जिस दिन आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है बेटा, उस दिन आपने क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कंप्लीट कर देना है, 3 यूनिट्स को। और उसके बाद यहाँ पे कंपनीज एक्ट और एलएलपी, देखिए यार एलएलपी को मैं कहूंगा कि ऑप्शनल पार्ट है, सबसे आखिरी वाला पार्ट है। अगर जान बच जाती है तो ऐसे केस के अंदर एलएलपी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप एलएलपी को बाद में भी समय दे सकते हैं, बाकी पूरा पढ़ाई के बाद। एक तो पहले दिन करना या दूसरे दिन सबसे आखिरी में रात में करना, ठीक है, बता दूंगा मैं कहां पे करके, है ना। तो आपका 14 को अगर इतना हो जाता है तो बहुत सही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप आ जाते हो। फिर 15 को आपको क्या करना है, सुबह उठते से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद सोगा और पार्टनरशिप को फिनिश कर दीजिएगा सुबह 7 से लेके 12 बजे तक के समय के अंदर। ये पूरी चीजों को आप कंप्लीट करोगे, 12 से 12:30 तक आपकी सारी चीजें फिनिश ऑफ हो जानी चाहिए लॉ से रिलेटेड। उसके बाद आप क्या करोगे, 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक, मतलब आप फिर थोड़ा सा लंच ब्रेक वगैरह को लेके, अब इतना ज्यादा मत खाइएगा, ज्यादा नींद वगैरह नहीं आनी चाहिए अपने को, है ना। तो ऐसे केस में 4:30-5 बजे तक आपने पूरे बीसीआर को कंप्लीट कर देना है। एक टॉपिक का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन, बस ऐसे ही करते हुए चलना है और आपको पूरी चीजें रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, समझ रहे बात को। तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पे ऐसा नहीं लेके बैठ सकते, लेके बैठ गए मीटिंग को तो चल रहा है 2-2.5 घंटे करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करते हुए चलिएगा तो आपका पूरा रिवाइज हो जाता है 4:30-5 बजे तक। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 बजे के बाद आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना है। अगर आपने मेरी क्वेश्चन बैंक खरीदे जिसके अंदर मैंने आरटीपी, एमटीपी पूरे कवर कर दिया हो, तो उसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किए होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। वैसे तो इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप पूरी बुक भी एक बार घुमा सकते हैं, इतना समय आपको आराम से मिलता है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। नहीं भी पढ़ा तो भी आप यहां पे क्वेश्चंस वगैरह को बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आपकी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप जल्दी सो जाइएगा उस दिन रात को 9 बजे तक आप सो जाइएगा, 9 साढ़े 9 तक, है ना, या 10 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक। और अगले दिन भी सुबह आप 6:30-6 बजे तक उठिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सुबह 4 बजे उठ रहे, 3:30 बजे उठ रहे, 5 बजे उठ रहे, ऐसा कुछ मत कीजिए। प्रॉपर रात की अच्छी नींद लेके सोइएगा क्योंकि आपने फ्रेश रहना है पेपर के अंदर, नहीं तो पता चल रहा है पेपर के अंदर नींदारी करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 16 में आपने थोड़े कुछ वार्म अप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए सुबह वगैरह, है ना, ऐसा 7 बजे वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को लिख के देखिए, बीसीआर को लिख के देखिए। फिर और उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से वोकैबुलरी की रिवीजन करना चाहिए। देखो वोकैबुलरी की रिवीजन आप पहले दिन मत करिएगा, वोकैबुलरी की रिवीजन आप सीधा अगले दिन 10:30 बजे लीजिएगा और फटाफट बुक को पलटा दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप इतना ऐसे स्ट्रक्चर में करते हैं तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, आपकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम बढ़िया तरीके से 1.5 दिन के अंदर आपकी सारी चीजें कवर होती है। क्या कहा मैंने, 1.5 दिन के अंदर आपकी सारी चीजें कवर होती है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप 1.5 दिन के अंदर पूरे चीजों को भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब आपको अगर लगता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगह आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और कुछ वो एक्ट का रिवीजन फिर से कर लिया जिसमें आपको डाउट आ रहा था, अगले दिन सुबह भी आप कुछ एक्ट का रिवीजन कर सकते हो, कुछ वार्म अप क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपकी चॉइस होती है, बेसिकली ये आपकी इंटरनल चॉइस है। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो लगता है वैसी चीजें कर सकते हो, आपको जैसा फील होता है वैसी चीजें बढ़िया तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते हैं, बस अच्छी तरीके से करते रहिएगा। आप अभी भी चाहे तो ई बुक परचेस कर सकते हैं, जो ई बुक आती है वो तुरंत एक्सेस उसका मिल जाता है आपको। तो ऐसे केस के अंदर आप आरटीपी, एमटीपी उस चीज से देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ये आपका पर्सनल चॉइस है, इसके लिए मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा नहीं होना ही चाहिए करके। अगर आपने आरटीपी, एमटीपी आपके पास है, सारी चीजें प्रॉपर से, तो बहुत अच्छी बात है यार, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं है ना। तो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप, मैं वैसे लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं उसको, तुरंत उसका एक्सेस मिल जाता है ई बुक का, ठीक है। यस,
तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है कौन सी चीज से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन, लॉ एंड बीसीआर से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर लोगों तक पहुंच जाना चाहिए और फटाफट पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो जरूर से अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।